हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के जावेद मुस्तफ़ा सर ने ट्वीट किया है। जावेद मुस्तफ़ा सर कौन है और इन्होंने क्या ट्वीट किया है, क्या जानकारी दी है, इसको बताने से पहले आज जिन जिन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई है, जिन भी बच्चों ने व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को शेयर किया है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सर नमस्ते, इनका पैसा आ गया, मेरा पैसा आ गया, क्लास 11 का हूँ एससी से। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी इस बार स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है, मतलब जितने भी बच्चों का अभी स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है, 25 को आया, 26 को आया, वो एससी और एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों को दी जाती है। और अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे तो आपने पहले भी देखा होगा, लगभग बात करें बहुत पहले की, लगभग 1-1.5 महीने हो गए, तो बहुत सारे एससी एसटी कैटेगरी की स्कॉलरशिप की राशि आधी आधी आई थी। अब परेशान है इस बीच एक और चीज़, जो माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या भारत में कम होती है, उनकी भी स्कॉलरशिप की राशि है, जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ आई है। और माइनॉरिटी में भी 2 कैटेगरी होते हैं, उसमें भी ओबीसी होता है और जनरल होता है, तो उन दोनों की आई है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि ओबीसी की नहीं आ रही है, जनरल की नहीं आ रही है, और मेरा दोस्त है जनरल कैटेगरी से है, तो वो माइनॉरिटी कैटेगरी का होगा, उसमें ओबीसी और जनरल आते हैं, उन कैटेगरी का होगा। अब ये नहीं कहा जा सकता ऑफिशियली कि हाँ ओबीसी की नहीं आ रही है, जनरल की नहीं आ रही है, कुछ बच्चों की आ रही होगी, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज को शेयर किया है, सारी जानकारी को शेयर किया है। उनमें जितने भी छात्र हैं सब एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र हैं और माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र हैं। कुछ बच्चे इनके, अगर आप जावेद मुस्तफ़ा सर के ट्विटर हैंडल के नीचे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ओबीसी का भी भेजना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कहें कि ओबीसी के फंड में पैसा खत्म हो गया है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के फंड में पैसा खत्म हो गया है। तो देखिए, जब भेजा ही नहीं जाएगा अभी, तो पैसा कैसे खत्म हो जाएगा? आपकी स्कॉलरशिप की राशि भी आएगी। और कल या फिर परसों की बात करें या फिर नेक्स्ट 2-3 दिनों की बात करें, आपको मालूम है कि 25 से लेकर के 31 तक आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखिए कल से किन की स्कॉलरशिप की राशि आएगी। जावेद सर ने जो ट्वीट किया है, कुछ बच्चे जावेद सर को नहीं जानते होंगे तो इनको जान लीजिए। ये एक जर्नलिस्ट हैं और ये लखनऊ में ही रहते हैं, और ये बच्चों के हित में सारी चीज़ों को, जो भी परेशानियां होती है बच्चों के सामने, चाहे स्कॉलरशिप के लेकर हो, चाहे एग्जाम को लेकर के हो, चाहे फीस को लेकर के हो, सारी परेशानियों की देखरेख करते हैं। आप जा करके इनसे जुड़ भी सकते हैं। देखिए, लगभग 6000 छात्रों ने इस पोल में हिस्सा लिया। इन्होंने एक पोल किया था जिसमें साफ दिख रहा है 90%, यानी कि 90% से अधिक छात्रों तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश इन छात्रों की समस्या का समाधान करे और इनकी स्कॉलरशिप रिलीज करे। स्टूडेंट स्कॉलरशिप #एजुकेशन, और इन्होंने पोल क्या किया था, स्कॉलरशिप आई या नहीं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इन्होंने कहा भी 90% छात्र ऐसे हैं 6000 छात्रों में कि जिन्होंने ये कहा है कि अभी भी नहीं आई है। और जाहिर सी बात है, आपकी भी स्कॉलरशिप की राशि अभी तक नहीं आई होगी और आप भी इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे। आखिर गवर्नमेंट सबका पैसा, जैसे पहले की बात करें तो पहले बहुत पहले ही आ जाता था। अगर पिछली बार की बात करें, अगर आपको याद होगा, अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपको याद होगा, दिसंबर में और जनवरी की बात करें तो जनवरी में 26 जनवरी के पैसे बहुत सारे बच्चों का, लगभग 90% से अधिक बच्चों का पैसा आ गया था। कुछ बच्चों का नहीं आया था, फंड की समस्या की वजह से नहीं आया था। स्कॉलरशिप नॉट सक्सेनेड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड करके दिखा रहा था, तो वो तो बहरहाल चलो फंड की समस्या हो गई, लेकिन जो स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाना था वो पहले ही आ गया था, दिसंबर और जनवरी में भी आ गया था। और इस बार की बात करें तो आपका मार्च हो गया, और मार्च हो क्या गया, मार्च पूरा खत्म हो गया और अभी भी बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक उनके बैंक अकाउंट में पहुंची नहीं है। तो उसको लेकर के जितने भी पत्रकार हैं और जो भी आपके जो भी मतलब छात्र हित में बच्चों की देख रेख में सारी चीज़ों को करते हैं, बच्चों के लिए हित में आवाज़ उठाते हैं, वो भी सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं कि चलिए बच्चों का कम से कम पैसा जल्द से जल्द आ जाए। तो जिन बच्चों का आ रहा है तो सबसे पहले तो उनको बधाई और शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है कि ये नहीं कि किसी का नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का आ रहा है, लेकिन कम बच्चों का आ रहा है। अब 31 तक तो पहले 31 मार्च तक पहले आपको वेट करना है। हो सकता है आपका जो प्रोसेस हो, यानी कि अगर SC ST की बात करें, OBC और जनरल कैटेगरी की बात करें, तो उनका हो सकता है कि 28, 29, 30 या फिर 31 के बीच में भेजा जाए। तो सबसे पहले तो आपको 31 तक वेट करना है। उसके बाद से नहीं आता है तो मान लीजिए कि जाहिर सी बात है, अगर 31 तक नहीं आता है तो आप भी परेशान होंगे। तब बहुत सारे बच्चे ट्विटर पे ट्रेंड कराएंगे या फिर आगे की कार्रवाई जो करनी होगी वो करेंगे, लेकिन आपको 31 तक वेट करना है। 31 के बाद देखिए कोई सूचना भी आ सकती है कि चलिए हाँ 15 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल तक भेजा जाएगा, या फिर जो भी सूचना आएगी जावेद सर भी हमें इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, हम भी इनसे बात करते रहेंगे, लगे रहेंगे। और जो भी, अगर कल की बात करें तो कल देखिए चांसेस हैं कि हाँ चलिए कि जनरल या फिर OBC के बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि भी भारी मात्रा में भेजी जाए। अगर भेजी भी जा रही होगी तो
काफ़ी कम मात्रा में भेजी जा रही है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ किसी का ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी के बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है या फिर नहीं। केवल जितने भी छात्र हैं SC ST कैटेगरी के हैं और उसके बाद से माइनॉरिटी कैटेगरी के हैं। अगर आपके आसपास में आपके दोस्त वगैरह होंगे, आप उनसे पूछेंगे जो माइनॉरिटी कैटेगरी के होंगे, तो वो जरूर कहेंगे कि हाँ मेरे स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है। आप खुद भी अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त वगैरह होंगे माइनॉरिटी कैटेगरी के, उनसे पूछेंगे, या फिर SC ST कैटेगरी के होंगे, उनसे पूछेंगे कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं। वो उनका लगभग 90% बच्चों का यही जवाब आएगा कि हाँ आ गया है। और आपने मॉर्निंग की न्यूज़ देखी होगी कि SC ST के जो छात्र रह जाएंगे इस बार, जिनका पैसा नहीं आ पाएगा किसी कारणवश या फिर यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनके लिए फिर से पोर्टल ओपन किया गया है 15 अप्रैल से लेकर के और 15 जून तक उनका फिर से वेरीफाइड किया जाएगा। और हो सके उनका पैसा जुलाई में भेज दिया जाए, या फिर अगर जुलाई में अगर नहीं भेजा जा सकता है तो अगले वित्तीय वर्ष में उनका पैसा भेज दिया जाएगा। जैसे कि आपने मॉर्निंग की वीडियो में मॉर्निंग की जो वीडियो थी उसमें आपने सारी जानकारी को देखा होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो 31 तक तो पहले आप वेट कीजिए, उसके बाद आगे क्या करना है सारे प्रोसेस में आपको बताते रहूँगा। देखिए तब तक को लगभग बच्चों का आ जाना चाहिए। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका पैसा आएगा या फिर नहीं? आप अपने मन की बात बताइए कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। मेरी ओर से तो मानना है कि चलिए आएगा, लेकिन आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कीजिए कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहीं से भी जो भी नोटिस, जो भी अपडेट वगैरह आती रहेंगी, मैं आप सभी को इन्फॉर्म करते रहूँगा। और कल भी जिन बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। चलिए आपकी कैटेगरी का भी पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।